भारत के लिए लगातार जहर उगलने वाले मोइजू के अब सुर बदले हुए लग रहे हैं। अब उनके मंत्री अपने सबसे करीबी देश माने जाने वाले चीन में भी जाकर भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। के साथ संबंधों पर बात की। मोहम्मद सईद की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ के लिए राष्ट्रपति मोइजू भारत दौरे पर पहुंचे थे। इसके बाद मालदीव ने भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करना शुरू कर दिया। मालदीव्स की क्रेडिट रेटिंग का दोस्तों बेड़ा गर्क हो गया है और लोगों ने बोल दिया है कि जो इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं ये देने की सलाहियत नहीं रखते हैं। उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल जंक होना ही था। चाइना भस्मासुर है। चीन ने जिसके सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। पाकिस्तान को देख लो दोस्तों। भारत के अंदर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजू ने ख़राब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। बहुत चंद, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने उन सोर्सेज को पढ़ा है जिनसे इंडियंस अपने लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया में जाके वहाँ इंडिया को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उनके ऑथर्स को जितना एक्सटेंसिवली और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट के नहीं, जितना ब्रॉडली और जितना एक्सटेंसिवली हम पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि मिसपरसेप्शन से। एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति मोइजू ने ये बात दोहराई है कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और वो बना रहेगा। आया था मोइजू ने इस बात पर भी जोर दिया था कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध मालदीव और मालदीव के नागरिकों के लिए बड़े फायदे की होगी। पीछे खड़ा है चीन। मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, पीछे खड़ा है चीन। हर एक फसाद की जड़ चीन है और IMF भी यही बोल रहा है कि भाई आपने चीन से इतना पैसा ले लिया। चीन और आप जब पैसा मांगते हैं चाइना कहता है यस, आप फिर पैसा मांगते हैं चाइना कहता है यस, और आप फिर जाते हैं चाइना कहता है व्हाई नॉट, लो और लो, कितना चाहिए। जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। स्विस रेटिंग एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रेडिक्शन करने वाली संस्थान है। उसने दावा किया है कि आने वाले 11 से 12 मंथ के अंदर मालदीव बहुत भयंकर तरीके से डिफॉल्ट होने वाला है, क्योंकि जो चाइना का लोन है वो मालदीव के GDP के 40% से ज़्यादा हो चुका है। चाइना को लोन देने वाले मेजर 2 कंट्री हैं, एक चाइना एक भारत। भारत ने 35% GDP का लोन दे रखा है। मालदीव के GDP में 35% भारत का पैसा है, 40% पैसा जो है चाइना का है। अच्छा दोस्तों, भारत को अगर मालदीव पैसे नहीं चुका पाता तो भारत कहता है कोई नहीं, अगली बार दे देना। लेकिन चाइना को अगर मालदीव नहीं चुका पाता, चाइना कहता है भाई हमें अपने 10 आइलैंड दे दो। अब भारत की नीति पता नहीं कौन सी है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, हमारे पड़ोसी हमारे पैसे लेके नहीं दें, हम कहते हैं अगली साल दे देना। ये पॉलिसी चाइना का नहीं है, इसलिए चाइना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। भारत को भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। खैर, अब मालदीव के प्रधानमंत्री मोइजू ने बयान दिया है कि हम अपने पड़ोसी मेजर पावर के ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू दूर के पावर। तो पड़ोसी मेजर पावर मतलब उन्होंने कहा कि हम भारत के ज़्यादा नज़दीक हैं और चाइना के उसके बाद हैं। ये उन्होंने बिना नाम लिए कहा है। तो अब ऐसा लग रहा है दिमाग धीरे धीरे इनका ठिकाने पे आ रहा है, जब पता चल रहा है कि चाइना इनको डिफॉल्ट करके छोड़ेगा। मालदीव्स को कहा जा रहा है एज ए स्विंग स्टेट, एशियाज स्विंग स्टेट कहा जाता है कि ये ऐसी स्टेट है कि जो कहाँ भी अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, चीन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अमेरिका और चीन के अपने मसले अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन असल में ये इंडिया का मसला है। विजिट पे है वो डॉक्टर जयशंकर से जो है वो मुलाकात, और जो मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है वो प्राइमरली बायलैटरल है और रीजनल इश्यूज हैं। अब बायलैटरल में जारी बात है कोई एक चीज तो नहीं आती ना। आपको पता है प्रेसिडेंट मोदी ने बहुत ज्यादा अनॉय किया इंडिया को, ठीक है। इंडिया के टूरिस्ट ने मालदीव जाना बहुत हद तक कम की है। ये कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन लोगों ने जाना कम किया है। एट द एंड ऑफ द डे लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर टूरिज्म करना एक और चीज है, मालदीव्स की टूरिज्म करना और चीज है, नेपाल की टूरिज्म करना एक और चीज है। ये जब आप यू क्रॉस बॉर्डर्स, यू ट्रैवल इंटरनेशनल, तो वो एक आपको एक और चीज देती है, भले आपके मुल्क में कितना ही बड़े पैमाने पे क्यों ना हो। ये है कि मालदीव्स इंडिया इसलिए आया है ताकि वो जो तातुल है, जो एक चीजें रुक गई थी, उनको मोमेंटम दिया जाए। क्योंकि इंडिया ने, उसने मालदीव्स ने क्या किया, पहले ही मालदीव्स ने आते आते सीधा ट्रिप शुरू कर दिया चाइना का, फिर चले गए वो टर्की,
जब चाइना से और टर्की से वापस आए, आते ही कहा जी कि जो इंडिया की जो फौजें हैं उनको यहाँ से निकालें, ठीक है। जब वो उनको यहाँ से निकालने की बात हुई, ठीक है, तो उसके बाद एक और क्राइसिस पैदा हो गया। सो फिर चीज़ें रुकी नहीं है। अब इंडिया जो है वो इस चीज़ को महसूस करता है कि हमें मालदीव्स के करीब जाना है, लेकिन मालदीव्स जो है वो उसने जो एक टफ लाइन ली इंडिया के बारे में और कहा जी कि हम वहाँ पे अपने फौजी निकालें यहाँ से, ठीक है। हालांकि सुनने में ये आता है कि वो सारे के सारे जो फौजी थे वो इसीलिए थे कि किसी न किसी तरीके मालदीव्स की मदद की जा सके और वो हेल्प करते थे क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। दिस इज व्हाट इंडियाज विजन इज। लेकिन ये जो अभी मालदीव्स के जो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो आ तो बायलैटरल रिलेशंस के लिए रहे हैं, लेकिन वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो गया ये उसके लिए। सुनने में आ रहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात होगी। भाई डिफेंस कोऑपरेशन की क्या बात होगी मालदीव्स की और इंडिया की, जब ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि निकले वहां से। लार्जली बहुत सारे मुल्कों के अंदर इन ये जो पर्टिकुलरली इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो जो डिफेंस कोऑपरेशन होता है वो सिर्फ डिफेंस के हवाले से नहीं होता, उसका जो ताल्लुक होता है वो ममालिक की जो जिसे वो कहते हैं ना डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के हवाले से भी होता है। जो डिस्कशंस होनी है इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट जो खत्म हो चुका हुआ है उस ट्रस्ट के हवाले से बात की जाएगी कि इस म्यूचुअल ट्रस्ट को कैसे, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं उन्होंने अपने घर में तो उनका इस वक्त गो की इतनी लंबी चौड़ी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना जो कंट्रोल जो है वो रखा हुआ है। मालदीवियंस को ये लग रहा है या मोहम्मद मुर्सी को ये लग रहा है कि चाइना अपने पैसे वापस मांग रहा है, चाइना को अपने पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ये दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाइना को अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। आपको लगता है ये जो चिल्लड़ रेसगारी इसको दे रखी है चाइना को इससे फर्क पड़ता है? आप डू यू रियली थिंक दैट ये जो इसने $1 बिलियन दे रखे होंगे चाइना को फर्क पड़ रहा है? नॉट एट ऑल। चाइना को पैसे वापस नहीं चाहिए, चाइना को पूरा मालदीव्स चाहिए। अब प्लान समझिए चाइना का। अब डाउनग्रेड रिफ्लेक्ट्स वीकनिंग फॉरेन रिजर्व्स विद रिजर्व्स फॉलिंग टू 492 मिलियन। यही मई में इनके रिजर्व थे 748, अब ये 492 मिलियन हो गए, यानी कि इनके पास $1 बिलियन का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। $1 अरब का भी नहीं है, $500 अरब का भी नहीं है, हाफ से भी कम है इनका। ठीक है जी। ये कह रहे हैं फिच फोरकास्ट करता है कि फॉरेन रिजर्व्स टू कवर लेस देन अ मंथ्स एक्सटर्नल पेमेंट दिस ईयर वेल बिलो द मीडियन, यानी कि 1 महीने तक का ये अपना इंपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, ये पैसा दे सकते हैं सिर्फ 1 महीने का, उसके बाद खत्म। और ये दोस्तों सिर्फ एक्सटर्नल पेमेंट्स का है। ये एक्सटर्नल पेमेंट ज्यादातर इसमें इंपोर्ट्स आती हैं, ज्यादातर। कुछ इसमें सर्विसिंग ऑफ डेट भी होगा, नो डाउट होगा। दे हैव ओनली 1 मंथ्स मनी। और ये कह रहा है कि फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस ईयर मालदीव्स फेसेस 233 million in sovereign external debt servicing obligations and 176 million in publicly guaranteed external financing obligations. यानी कि 233 प्लस 176 मिलियन इसको कहीं से पैदा करने हैं, क्योंकि ये इसके डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है भाई साहब, ये इसको ब्याज में देना है, EMI देना है, लोन वापसी देनी है, कुछ भी है, और इतना पैसा है नहीं मालदीव्स के पास। और मालदीव्स कहते हैं कि किसी भी महीने मालदीव्स डिफॉल्ट कर सकता है। Maldives will default. The figures are projected to increase to over 500 million next year and surpass 1 billion by 2026 अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों इसमें यह स्टोरी है कि देखो यार, इनके साथ मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा चल रहा था, थिंग्स वर प्रीटी स्टेबल। मालदीव्स पैसे कहां से उठाता है? मालदीव्स का रेवेन्यू कहां से आता है? मालदीव्स का मैक्सिमम रेवेन्यू दोस्तों आता है, आई मीन ऑनेस्टली it largely comes from tourism. It is recognized as a tourist country. आपने इंडियंस को बोला कि नो इंडियंस, बोला आपने हमारे फौजियों के लिए, इंडियंस ने बोला भागो यहां से, हम नहीं आ रहे। फिर आपने मोदी जी को ज्ञान देने की कोशिश करी, ज्ञान उल्टा पड़ गया आपको, अब आप चुप बैठ गए। ठीक है जी, पहली चीज है। दूसरी चीज, आपने इजरायलियों को बोला नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको लगा
कि आप भी मुसलमान हैं और फिलिस्तीनी भी मुसलमान हैं, तो आपने बोला नहीं, हम इजरायलियों के ऊपर कदम उठाएंगे। आपने कदम उठाया, फिर आप किसी ने बोला कि भाई वो तो श्रीलंका जा रहे हैं, वो तो इंडिया जा रहे हैं, फिर आपका गला सूख गया, आपने बोला सॉरी यार, गलती से मुंह से निकल गया था, फ्लो में निकल गया। तो इस तरीके से दोस्तों मालदीव्स बहुत बुरी तरीके से, देयर इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है मालदीव।